हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 20 में अर्जुन क्या बोल रहे हैं? ये श्लोक शुरू होता है, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम न पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम मिदमाह महीपते। हे धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है और उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। तो यहाँ कुछ बातें ध्यान में करने योग्य है। पहली बात तो यह है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम न पांडवा। धनुरुद्यम न मतलब युद्ध को उद्यम हुए पांडव। इसके पहले क्या था कि भीष्म ने शंख बजाया। भीष्म का शंख, दुर्योधन ने जब उनसे विनती की कि आप युद्ध को प्रारंभ करिए, तो कर्तव्य की भावना से भरे हुए भीष्म ने शंख बजा दिया। भीष्म का शंख इस बात का द्योतक है कि अब कौरवों को युद्ध करना है। और उसके बाद फिर अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, अब चलिए आप दोनों सेनाओं के मध्य में चलिए और अब मैं दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर युद्ध की इच्छा से आए हुए इन कौरवों को और इनके साथियों को देखना चाहता हूं। इसके बाद फिर अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अब अर्जुन की स्थिति बदल गई है। अब अर्जुन जो है शस्त्र संपाती, मतलब अपने शस्त्र को धारण करने वाले। तो ये बॉडी लैंग्वेज है, मतलब अब वो शस्त्र को धारण करके ये बता रहे हैं कि अब मैं युद्ध के लिए प्रवृत्त हूं, तैयार हूं। शस्त्र संपाते और धनुरुद्यम न पांडवा। तो आप ये बॉडी लैंग्वेज कब अपनाते हो? तब जब आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस होता है कि अब जस्ट फाइट होने वाली। अब आप देखो, जब बड़े बड़े पॉलिटिशियन एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हो, आप कहीं इवन आज तक है या कोई न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर लोग क्या है एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है और उस बॉडी लैंग्वेज को लोग देखते हैं। वो आक्रामक होनी चाहिए और इतनी आक्रामक नहीं होनी चाहिए कि लोग उनकी बातों से कंटेंट से हट जाएं। जैसे कोई व्यक्ति इस तरह से बहस करता है कि वो फिजूल की बातों में जाकर गाली गलौज करने लगता है, तो क्या होता है, वो अपने ट्रैक से हट जाता है और अपने ट्रैक से इतना हट जाता है कि फिर चैनल वाले को ही बोलना पड़ता है कि आप चुप रहिए। लेकिन कोई आदमी यदि किसी डल तरीके से बोले, सोया सोया बोले, तो क्या चैनल वाले उसको अच्छा लगेगा या जो पब्लिक व्यूअर्स देख रहे हैं उनको अच्छा लगेगा? तो जो ओरेटर होते हैं, जो चैनल में खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, एक आक्रामक बॉडी लैंग्वेज अपनाते हैं, लेकिन इस दृष्टि से अपनाते हैं कि वो सभ्य भी लगे। अब बड़े बड़े न्यूज राइटर जो होते हो, क्या बोलते हैं, पार्टी के प्रवक्ता जो होते हैं, उनकी विशेषता होती है कि वो आक्रामक भी होते हैं और अब उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक क्वालिटी होती है, तभी वो उस लेवल पर पहुंच पाते हैं। तो आप अर्जुन के कैरेक्टर को देखो कि अर्जुन का कैरेक्टर और दुर्योधन के कैरेक्टर में क्या अंतर। दुर्योधन का कैरेक्टर क्या है, वो जल्दी से चला गया और द्रोणाचार्य जी के पास चला गया और क्या करने लगा, पांडवों की बुराई करने लगा। और फिर वो कहने लगा कि फिर भीष्म के पास चला गया, फिर उनसे कहने लगा कि आप तो युद्ध करना ही नहीं चाहते, आप तो शंख ही नहीं बजा रहे, वो तो ऐसा कर रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि दुर्योधन के अंदर भले ही वह बहुत आक्रामक हो रहा है, भले ही वह बड़ा अपना उत्साह बता रहा है, पर उसके अंदर क्या है, भीरुता है, भय है। यही कारण है ना कि बार बार वो जाके चमचागिरी करता है, द्रोणाचार्य के पास चला जाता है, भीष्म के पास चला जाता है, दूसरे की सेना को देखकर भयभीत है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं है। कहने को वो बहुत बड़े राजा का बेटा है, कहने को उसके पास बहुत बल है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसमें वो बात नहीं है, उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और इसके अपोजिट अर्जुन के क्या है, अर्जुन कह रहा है शस्त्र संपाते धनुरुद्यम न पांडवा, मतलब वो अपने शस्त्र को धारण कर रहा है, धनुष को धारण कर रहा है। इससे साबित होता है कि अर्जुन के भीतर कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर राइचुअसनेस का कॉन्फिडेंस। उसको पता है कि मैं अच्छा काम करने वाला हूं और अच्छे काम को करने के लिए उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, वही इस बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। अब आगे एक शब्द उपयोग किया गया, कपिध्वजा। कपिध्वजा, कपि किसके लिए उपयोग किया जाता है, कपि मतलब हनुमान जी, और जिसकी ध्वजा पर हनुमान जी सवार हो, कपिध्वजा। तो एक बार क्या हुआ, भीमसेन जी को वायु ने, चूंकि वो वायुपुत्र थे, वायु ने एक सहस्त्रदल कमल ला कर दिया और वो कमल फिर भीम ने क्या किया कि द्रौपदी को गिफ्ट किया। अब वो कमल इतना अच्छा लगा द्रौपदी को कि द्रौपदी ने कहा कि मुझे ऐसे और कमल ला के दीजिए। तो कहते हैं कि भीम फिर एक कदली बन गए जहां वो कमल मिलता है, और कदली बन जाकर वो कमल ढूंढ ही रहे थे कि वहीं उनको हनुमान जी बैठे दिखे। फिर उन्होंने हनुमान जी से बहुत बातें की, हनुमान जी की सेवा की। अंत में हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा कि मुझे कोई तुम्हें वर देना। तो भीम ने कहा मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मेरी आपसे बातचीत हो गई, आपसे इतनी अच्छी मित्रता हुई, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, सेवा करने का अवसर दिया, यही बहुत है। तो फिर भी हनुमान जी नहीं माने और उन्होंने कहा कि अब तुम जब भी
गर्जना करोगे, सिंहनाद करोगे, तो मैं तुम्हारे सिंहनाद में शामिल हो जाऊंगा। तो हनुमान जी का ही वरदान था कि वो कपिध्वज मतलब ध्वजा के ऊपर उनका निशान था। इससे यह पता चलता है कि वो अपनी कृपा दृष्टि पांडवों पर बनाए हुए थे। अब इस युद्ध में अगला मोड़ आएगा, और इस युद्ध में या इस श्लोक में क्या क्या शब्द हैं, जैसे उसमें लिखा हुआ अथ मतलब होता है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी भगवत गीता का आरंभ कर। और 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में एक शब्द उपयोग आया इति मतलब अब भगवत गीता समाप्त होती है। मतलब ये जो है 20वां श्लोक, यहाँ से भगवान और अर्जुन के बीच में भगवत गीता शुरू हो रही है अथ, और 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में भगवत गीता समाप्त हो रही है। इस तरह यह पूरा जो ग्रंथ है, जो मानव समाज के लिए अत्यंत हितकारी है, वह इन संवादों के बीच में अवतरित होता है। किस तरह कृष्ण अपनी बातें अर्जुन से कहते जाते हैं, वो मनुष्य के लिए परम हितकारी भगवत गीता का निर्माण होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।